कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। दोस्तों नमस्कार। इससे पहले मैंने मुगल साम्राज्य के अंतर्गत बाबर और हुमायूं पर आपसे चर्चा की थी। मैंने बताया कि कैसे बाबर ने 4 युद्धों द्वारा दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त किया था और हुमायूं ने उसे खो दिया। 1540 ईस्वी में हुमायूं कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी से पराजित हुआ और उसे भारत से निर्वासित होना पड़ा। मैंने ये भी बताया कि हुमायूं 1540 से 1555 ईस्वी तक भारत से निर्वासित रहा। भारत से निर्वासित होने के पश्चात 1540 में हुमायूं ईरान के सफावी शासक के दरबार में गया, लेकिन रास्ते में ही 1541 ईस्वी में हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से विवाह किया था। नाम था हमीदा बानो बेगम। हुमायूं को हमीदा बानो बेगम से ही 1542 ईस्वी में अकबर पुत्र की प्राप्ति हुई थी। 1541 में हुमायूं ने विवाह किया और 1542 में अकबर का जन्म हुआ। यानी कि अकबर का जन्म तब हुआ था जब दिल्ली का सिंहासन हुमायूं ने खो दिया था और भारत से निर्वासित था। जन्म के प्रारंभ के 3 वर्षों में अकबर हुमायूं के भाई अस्करी के संरक्षण में रहा। लिखा हुआ है 3 वर्ष अस्करी के संरक्षण में। भारत से निर्वासन के दौरान ही भारत के पश्चिम उत्तर दिशा में स्थित कंधार के किले पर अधिकार करने के लिए हुमायूं और कामरान के बीच एक युद्ध हुआ। जिस तरह अस्करी हुमायूं का भाई था, उसी तरह कामरान भी हुमायूं का दूसरा भाई था। कंधार के किले पर अधिकार करने के लिए जब हुमायूं तोप से गोले दाग रहा था, ठीक उसी समय कामरान ने अपने बचाव के लिए बालक अकबर को कंधार के किले की दीवार से लटका दिया, लेकिन सौभाग्यवश अकबर बच गया। हमने ये बताया था कि 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई। ये भी बताया था कि दीन पनाह भवन की पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते हुए हुमायूं फिसलकर गिरा और उसकी मृत्यु हुई। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई थी। जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी उस समय अकबर पंजाब में सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था। ध्यान देंगे, सिकंदर सूर नाम शेर शाह सूरी से मिलता है। स्वाभाविक सी बात है कि सिकंदर सूर शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी रहा होगा। तो पंजाब में जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो उस समय अकबर सिकंदर सूर से पंजाब में युद्ध कर रहा था। मैंने पहले ही बताया कि बैरम खां हुमायूं का एक विश्वासपात्र सेनापति था, और जब अकबर सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था तो उस समय बैरम खां अकबर के साथ था। हुमायूं की मृत्यु का समाचार मिलते ही बैरम खां ने 1556 ईस्वी में ही अकबर का राज्याभिषेक कर दिया। यहाँ लिखा है कि 1556 में अकबर का राज्याभिषेक हो गया। यह राज्याभिषेक पंजाब के गुरदासपुर जिले के कालानूर में हुआ था और बैरम खां के संरक्षण में ही हुआ था। 1556 में जब अकबर सिंहासन पर बैठा तो उसने बैरम खां को अपना वकील अर्थात वजीर बनाया। इसके अलावा उसने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि भी प्रदान की। खाने खाना की उपाधि मुगल प्रशासन के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि होती थी और अकबर के शासनकाल में संभवतः 2 ही व्यक्तियों को यह उपाधि दी गई थी। उनमें से एक था बैरम खां। खाने खाना की उपाधि दी गई थी। 1556 में अकबर के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हुआ। 1556 में ही उसका राज्याभिषेक हुआ था और 1556 में ही हेमू के रूप में एक बड़ा संकट आया। हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ।
इस युद्ध में अकबर के सेनापति या वजीर बैरम खान और आदिल शाह सूर के वजीर हेमू ने भाग लिया। अर्थात पानीपत का दूसरा युद्ध जो 1556 में हुआ था, मुख्य रूप से बैरम खान और हेमू के बीच में लड़ा गया था। हेमू भारत का 14वां ऐसा शासक है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। हालांकि इस पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू पराजित हुआ और मारा गया। गलती से मैंने यहाँ पर अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा है और गलती से मैंने 1604 रख दिया था और जिसे मैंने सुधार लिया है, अर्थात 1556 से 1605। 1556 में जब अकबर मुगल सिंहासन पर बैठा था तो उसकी अवस्था महज 14 वर्ष की थी, अर्थात वो बालक था। इसका परिणाम ये हुआ कि 1556 से लेकर 1560 तक अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहा और यह संरक्षण इतना बढ़ चुका था कि शासन और प्रशासन में बैरम खां का हस्तक्षेप बढ़ता चला जा रहा था। बैरम खां को जब अकबर ने तटस्थ रहने के लिए कहा तो बैरम खां विद्रोह को उतारू हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप अकबर और बैरम खां के मध्य तिलवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। यह युद्ध तिलवाड़ा में हुआ था। पराजित होने के बाद बैरम खां ने मक्का जाने का निर्णय लिया। मक्का जाते समय रास्ते में गुजरात में बैरम खां की कुछ अफगान सैनिकों ने मिलकर हत्या कर दी। उसके बाद अकबर ने बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से विवाह किया। बैरम खां की विधवा थी सलीमा बेगम, उसके साथ अकबर ने विवाह किया। सलीमा बेगम से अकबर को अब्दुल रहीम पुत्र की प्राप्ति हुई। अकबर ने अब्दुल रहीम को पाल पोस कर बड़ा किया और खाने खाना की उपाधि तक पहुंचाया। जब अब्दुल रहीम बड़ा हुआ तो अकबर ने उसे खाने खाना की उपाधि प्रदान की। इस तरह से बैरम खां का अंत हुआ, लेकिन अभी भी अकबर स्वतंत्र नहीं हो पाया था। 1560 से लेकर 1562 तक के सरकार को पेटीकोट सरकार कहा जाता है। इसका कारण ये था कि इस शासनकाल में 1560 से 1562 तक के शासनकाल में अकबर के निर्णयों पर हरम की स्त्रियों का प्रभाव बहुत ही अधिक हो गया था। राजघराने की औरतें जहाँ राजघराने की महिलाएं जहाँ रहती हैं उसे हम हरम कहते हैं। और हरम की ऐसी महिलाओं में प्रमुख थी महम अनगा। महम अनगा अकबर की संरक्षिका और धायमा थी। महम अनगा के साथ उसकी पुत्री जीजी अनगा थी और महम अनगा का पुत्र था आदम खां। इन तीनों ने मिलकर शासन में काफी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। अकबर ने जब आदम खां को तटस्थ रहने के लिए कहा तो आदम खां विद्रोह पर उतारू हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप अकबर ने आदेश दिया कि आदम खां को किले की दीवार से फेंक दिया जाए। पहली बार में जब आदम खां बच गया तो अकबर ने दोबारा इसे किले की दीवार से फेंकवाया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और इसके बाद महम अनगा ने भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस तरह से पेटीकोट सरकार और अकबर पर हरम की स्त्रियों का प्रभाव समाप्त हुआ। अब अकबर साम्राज्य विस्तार करने में सक्षम था। साम्राज्य विस्तार के क्रम में अकबर ने सबसे पहला आक्रमण मालवा के शासक बाज बहादुर पर किया। यह आक्रमण 1662 ईस्वी में किया गया था। यह अकबर का पहला आक्रमण था। पहला आक्रमण मालवा के शासक बाज बहादुर पर किया गया था। हमले में बाज बहादुर मारा गया। इसके बाद उसकी पत्नी रूपमती, जो कि उस समय विश्वविख्यात सुंदरी के रूप में जानी जाती थी, उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मालवा पर कब्जा करने के बाद अकबर ने राजपूताना क्षेत्र में ध्यान दिया। अकबर जानता था कि राजपूत अपने शौर्य और बलिदान के लिए प्रसिद्ध हैं। अकबर का उद्देश्य राजपूत राजाओं से उनका राज्य छीनना नहीं था। अकबर राजपूत शासकों को मुगल साम्राज्य का अभिन्न मित्र बनाना चाहता था और चाहता था कि राजपूत शासक स्वेच्छा से मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लें। इस क्रम में अकबर ने 3 तरह की नीतियों का पालन किया: विवाह संबंध, मनसब प्रदान करना, युद्ध। मनसब एक खास तरह की ओहदा होता था जिससे किसी भी मुगल सरदार के पद और रुतबे का
ज्ञान होता था। इसके बारे में हम मनसब के बारे में बात करेंगे। अकबर ने राजपूतों पर मुगल प्रभुत्व स्थापित करने के क्रम में राजपूत शासकों के दरबार में अपने दूत भेजे ताकि वे मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लें। इस क्रम में आमेर का कछवाहा शासक भारमल पहला राजपूत शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। फिर से बता दें, आमेर का कछवाहा शासक, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। आमेर का कछवाहा शासक पहला राजपूत शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की, भारमल था। अकबर प्रत्येक वर्ष मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में पर जियारत करने जाता था। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। अकबर जब एक बार 1562 में अजमेर जा रहा था मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, तो रास्ते में भारमल ने उसके सामने अपनी पुत्री हरखा बाई के विवाह का प्रस्ताव रखा। अकबर ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कछवाहा इस तरह से कछवाहा शासक पहले राजपूत शासक थे जिनके साथ अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। यह प्रश्न भी पूछा हुआ है। कछवाहा शासक पहले राजपूत शासक थे जिसके साथ अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। इसके बाद अकबर ने 1568 में मेवाड़ पर अभियान किया। मेवाड़ का शासक उस समय उदय सिंह था। उदय सिंह के मंत्रियों ने सलाह दी कि आप राजधानी चित्तौड़ को जयमल और फत्ता के हवाले करके जंगलों की तरफ चले जाइए। उदय सिंह ने प्रस्ताव स्वीकार किया और चित्तौड़ छोड़कर चला गया। राजधानी चित्तौड़ की रक्षा के लिए जयमल और फत्ता ने लड़ते हुए मुगल सेना से लड़ते हुए अपनी जान दे दी। इसके बाद चित्तौड़ के किले में मुगल सेना ने भारी रक्तपात मचाया। अकबर के शासनकाल में यह पहला और अंतिम ऐसा कृत्य था जब उसने रक्तपात करने की आज्ञा दी हो। इसके बाद अकबर ने कभी भी चित्तौड़ आक्रमण के दौरान अकबर जयमल और फत्ता की बहादुरी से काफी प्रभावित हुआ और उसने आगरा किले के मुख्य द्वार पर जयमल और फत्ता के हाथी पर बैठे हुई प्रतिमा स्थापित करवाई है, जो कि आज भी वहां पर है। अकबर ने राजपूतों को मुगल नौकरशाही में महत्वपूर्ण स्थान दिया। उसने उन्हें मुगल सरदारों के बराबर ओहदे प्रदान किए। अकबर ने मुगलों के राजपूतों के राज्य नहीं छीने, बल्कि उन्हें अपने राज्य में शासन करने की स्वायत्तता प्रदान की। इसके अलावा अकबर ने राजपूत प्रजा के साथ धार्मिक सहिष्णुता का बर्ताव किया। ऐसा करके अकबर ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जिसे राजपूत अपने हितों के प्रतिकूल नहीं मानते थे। यही कारण था कि राजपूत सरदार मुगलों के अभिन्न मित्र के रूप में उभरे और मुगल साम्राज्य के विस्तार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात अभियान किया। इसका कारण गुजरात की समृद्धि थी। गुजरात उस समय विश्व व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था और गुजरात के बंदरगाह काफी समृद्ध थे। गुजरात में ही अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। अकबर की पहली राजधानी आगरा थी। अकबर फतेहपुर राजधानी को दूसरी राजधानी के तौर पर प्रयोग करता था और गुजरात विजय की स्मृति में ही अकबर ने राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। दक्षिण भारत में मुगलों का अभियान अकबर के काल में ही प्रारंभ होता है। इसके अंतर्गत अकबर ने 3 महत्वपूर्ण विजय हासिल किए: खानदेश पर विजय, अहमदनगर पर विजय और असीरगढ़ पर विजय। असीरगढ़ पर विजय 1601 में हासिल की गई थी और यह अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था। यानी 1601 में असीरगढ़ के अभियान के बाद अकबर ने कोई और सैन्य अभियान नहीं किया। अकबर के काल में कुछ विद्रोह भी हुए। 1599 में शाहजादा सलीम ने विद्रोह किया और इलाहाबाद में स्वयं को स्वतंत्र बादशाह घोषित किया। शाहजादा सलीम ही बाद में अकबर के बाद जहांगीर के रूप में बादशाह बना और इसका विस्तृत परिचय आप उसी अध्याय में पाएंगे। फिलहाल इतना जानिए कि 1599 में शाहजादा सलीम ने विद्रोह कर दिया और इलाहाबाद में स्वयं को स्वतंत्र बादशाह घोषित किया। सलीम के कहने पर ही ओरछा सरदार वीर सिंह बुंदेला ने
अकबर के दरबारी अबुल फजल की हत्या कर दी। 1605 में अकबर की पेचिश से मृत्यु हुई। अकबर ने कुछ सामाजिक कार्य भी किए, जैसे कि 1562 में उसने दास प्रथा की समाप्ति कर दी। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी और 1564 में अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कर दी। इसके अलावा अकबर ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, शराब की बिक्री पर रोक लगाया। साथ ही अकबर ने लड़के लड़कियों की शादी की आयु को भी निर्धारित करने का प्रयास किया। अकबर ने लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 16 वर्ष की शादी की आयु निर्धारित की। आइए अब अकबर की धार्मिक नीति पर चर्चा करते हैं। अकबर के धार्मिक विचारों पर उसके गुरु अब्दुल लतीफ का विशेष प्रभाव था। अब्दुल लतीफ अकबर के गुरु थे। अकबर की बाल्यावस्था से ही धर्म और दर्शन में विशेष रुचि थी और धीरे धीरे उसके अंदर ईश्वर के चिंतन में लीन रहने की प्रवृत्ति बढ़ती गई। अकबर का मस्तिष्क धार्मिक पूर्वाग्रह से मुक्त था। इसकी पृष्ठभूमि लेकिन लंबे समय से बन रही थी। बाबर के समय काल से ही मुगल दरबार में विकसित उदारवादी और खुले वातावरण का प्रभाव अकबर के मस्तिष्क पर पड़ा था। बाबर ने स्वयं एक ऐसे राज्य की स्थापना की थी जिसका आधार बादशाह की शक्ति और प्रतिष्ठा थी, न कि धार्मिक कट्टरपन। बाबर ने अपने दरबार को हमेशा से धार्मिक कट्टरपन से दूर रखा था और उसने हुमायूं को भी सलाह दी थी कि वह अपने मस्तिष्क को धार्मिक पूर्वाग्रह से मुक्त रखे। धीरे धीरे अकबर में उसी के प्रभाव स्वरूप उदारवादी धार्मिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। 1562 में जब अकबर पेटीकोट सरकार से मुक्त हुआ तो उसने कुछ ऐसे काम किए जिसमें उसके हम उदारवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति को देख सकते हैं। जैसे 1562 में अकबर ने युद्धबंदियों को दास बनाए जाने की प्रथा पर रोक लगा दी। वह मध्य युग था। मध्य युग में युद्धबंदी जब सैनिकों को जब युद्धबंदी बनाया जाता था तो उन्हें दास बनाया जाता था। अकबर ने इस प्रथा पर रोक लगा दी। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर, जो कि हिंदुओं पर लगाया जाता था, उसे समाप्त कर दिया। 1564 में इसी तरह अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। अकबर सत्य का अनुसंधान करना चाहता था। वह चाहता था कि विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु वाद, संवाद और परिचर्चा द्वारा इस तरह से बहस करें कि सत्य निकलकर सामने आ सके। इसी उद्देश्य से अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की। इस पर ध्यान दीजिएगा कि फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना हुई थी। प्रारंभ में इबादत खाने में सिर्फ मुस्लिम धर्मगुरुओं को ही आमंत्रित किया गया। इसका कारण था कि अकबर इस्लाम में सत्य की खोज करना चाहता था। लेकिन इबादत खाने में जो गोष्ठियां आयोजित होती थी मुस्लिम धर्मगुरुओं की, उसमें अकबर ने देखा कि मुस्लिम धर्मगुरु आपस में इतना खींचतान करते थे और अहंकार से इतने भरे हुए थे कि कट्टरपंथी इस्लाम से अकबर मुक्त हो गया, दूर होने लगा। इन मुल्लाओं से यानी मुस्लिम धर्मगुरुओं से अकबर को धीरे धीरे विरक्ति होने लगी। इसके परिणाम स्वरूप अकबर ने 1579 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया। फिर से दोहरा दूं, 1579 में अकबर ने इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया। इबादत खाने में आने वाले प्रमुख धर्माचार्य इस प्रकार थे। हिंदू धर्म से प्रमुख धर्माचार्य थे देवी और पुरुषोत्तम। आपको दिखाई दे रहा होगा, हिंदू धर्म से प्रमुख गुरु थे देवी और पुरुषोत्तम। जैन धर्म के प्रमुख धर्माचार्य थे हरिविजय सूरी और जिनचंद्र सूरी। हरिविजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दे रखी थी। यह प्रश्न पूछा हुआ है, अनेक बार पूछा हुआ है।
पारसी धर्म से अकबर ने दस्तूर मेहरजी राणा को आमंत्रित किया। इसी तरह ईसाई धर्म के प्रमुख धर्माचार्य थे एका बीवा और मुंसेरात। अभी तक हमने जिन धर्मगुरुओं का नाम लिया, इन्हें अकबर ने इबादत खाने में आमंत्रित किया था। इनके अलावा और भी धर्माचार्य रहे होंगे, लेकिन ये प्रमुख थे। इस्लाम की व्याख्या करने वाले उलेमाओं से खुद को स्वतंत्र रखने के लिए अकबर ने 1579 में महजर जारी किया। महजर एक घोषणा पत्र था। महजर के तहत अकबर ने मुख्य मुजतहिद का दर्जा प्राप्त किया। मुख्य मुजतहिद का अर्थ होता है धार्मिक मामलों का निर्वचन करने वाला या धार्मिक मामलों की व्याख्या करने वाला। इसका अर्थ यह था कि अकबर स्वयं धार्मिक मामलों का व्याख्याकार बन गया और वह शासन और प्रशासन में उलेमाओं के हस्तक्षेप को नकारना चाहता था। 1579 में अकबर ने महजर जारी किया। इसके तहत मुख्य मुजतहिद का दर्जा प्राप्त किया। अकबर ने धार्मिक मामलों के निर्वचन का अधिकार प्राप्त किया। इस तरह अकबर ने धार्मिक मामलों में सर्वोच्च बन बैठा और उलेमाओं के हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया। अकबर ये मानता था कि सत्य किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। उसका मानना था कि सभी धर्मों में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ हैं और यदि सभी धर्मों की अच्छाइयों पर जोर दिया जाए तो साम्राज्य में सौहार्द और सहिष्णुता का वातावरण तैयार किया जा सकता है। अकबर द्वारा सत्य के अनुसंधान की पराकाष्ठा 1582 में तौहीद इलाही के रूप में हुई। इसके तहत अकबर ने 1582 में तौहीद इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की। तौहीद इलाही की स्थापना का उद्देश्य था सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करना, अर्थात सभी धर्मों की अच्छाइयों को लेकर एक नया धर्म बनाना और इस तरह से सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करना। तौहीद इलाही सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित था। जिस तरह सूफी मत में सभी धर्मों को स्वीकार किया गया था और समानता पर बल दिया गया था, इसी तरह से तौहीद इलाही भी सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक धर्म था। तौहीद इलाही को आम भाषा में दीन इलाही धर्म भी कहते हैं। इसके तहत अकबर ने शस्त्र देने का अधिकार प्राप्त किया। शस्त्र, फिर से बता दूं, तौहीद इलाही के अंतर्गत अकबर ने शस्त्र देने का अधिकार प्राप्त किया। शस्त्र अर्थात एक मंत्र। दीक्षा का दिन रविवार होता था, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर अकबर से शस्त्र लेना है तो वह दीक्षित होने के लिए रविवार को उपस्थित होता था। नव दीक्षित व्यक्ति अकबर के चरणों में अपना सिर रख देता था और अकबर उसे प्रेम से उठाकर एक मंत्र देता था और धर्म के अनुयायी को बार बार उस मंत्र का अनुसरण करना होता था। वह मंत्र था अल्लाह ओ अकबर। तौहीद इलाही का पूरा प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हालांकि अकबर की तौहीद इलाही को सफलता नहीं मिली। इसका प्रमाण यह है कि महेश दास एकमात्र हिंदू था जिसने अकबर के तौहीद इलाही धर्म को स्वीकार किया, यानी महेश दास के अलावा किसी भी अन्य हिंदू ने इस धर्म को स्वीकार नहीं किया। महेश दास कोई और नहीं, अकबर के दरबारी बीरबल थे। विंसेंट स्मिथ इतिहासकार हैं। उन्होंने अकबर की तौहीद इलाही को मूर्खता का स्मारक कहा है। अकबर सूफी मत से काफी प्रभावित था और उसने सूफी मत के अंतर्गत चिश्ती संप्रदाय को अपने दरबार में प्रश्रय दे रखा था। अकबर चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत शेख सलीम चिश्ती का परम भक्त था। इससे पहले मैंने बताया था
कि अकबर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अजमेर साल में 1 या 2 बार अवश्य जाया करता था। लेकिन मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं सदी के थे। हमने शेख सलीम चिश्ती की बात की। अकबर शेख सलीम चिश्ती का परम भक्त था, जो कि अकबर का समकालीन था। 1583 में अकबर ने इलाही संगमत की स्थापना की, जो कि एक नया कैलेंडर था। अकबर ने बादशाह की शक्ति और प्रतिष्ठा पर जोर देने के लिए कुछ अंश तक बादशाह को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिरूप या छाया या प्रतिबिंब घोषित करने का भी प्रयास किया, ताकि प्रजा बादशाह की शक्ति और प्रतिष्ठा में आस्था रखे। इसके तहत अकबर ने 3 प्रथाएं प्रारंभ की: झरोखा दर्शन, तुलादान, पायपोस। बादशाह की शक्ति और प्रतिष्ठा पर बल देने के लिए अकबर ने झरोखा दर्शन, तुलादान और पायपोस प्रथाएं प्रारंभ की, जो कि वास्तव में पारसी अथवा ईरानी प्रथा है। झरोखा दर्शन का अर्थ होता है प्रजा को झरोखे से दर्शन देना। तुलादान का अर्थ होता है अपने वजन के बराबर नाप करके दान प्रदान करना। और पायपोस का अर्थ होता है पैरों पर बैठना या पैरों को चूमना। इसके अलावा अकबर ने चौथे सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन प्रदान की। गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे और अकबर के समकालीन थे। जान लें कि इसी जमीन में, जो कि गुरु रामदास को दिया गया था, एक तालाब था जिसे अमृत कुंड कहते थे। उसी के आसपास बाद में अमृतसर शहर का विकास हुआ और वहीं पर स्वर्ण मंदिर भी बनाया गया। फतेहपुर सीकरी, जो कि अकबर की दूसरी राजधानी थी, उसकी डिजाइन बहाउद्दीन ने तैयार की थी। यह तथ्य हमने इसलिए यहाँ उल्लिखित किया क्योंकि फतेहपुर सीकरी का नाम 2 से 3 बार आ चुका है, हमारे जहन में आया। हम बता दें कि फतेहपुर सीकरी की डिजाइन बहाउद्दीन नामक एक वास्तुकार ने तैयार